गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। तो न्यूमेरिकल करने से पहले हम कुछ एक दो फॉर्मूला की बात कर लें। जब हमने मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन की बात की थी तो वहाँ हमने तीन चीज़ों पर फोकस किया था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हमने बात की थी, हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात की थी, और तीसरी बात जो हमने की थी वो वॉल्यूम की थी। तो यहाँ पहले हम एक फॉर्मुलेशन कर लें, फिर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। तो पहली बात जो हम जानते हैं वो हम जानते हैं जी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम ये जानते हैं कि 1 मोल में कितनी अमाउंट होगी। 1 मोल में अमाउंट जो है वो इक्वल होती है, दिस इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। मैं यहाँ बता दूँ, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की हम बात करते हैं। और अगर बात हो जाए जी n मोल्स में कितने होंगे, तो सिंपल सी बात है n इंटू एटॉमिक मास अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं, या फिर मॉलिक्यूलर मास जो है अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो n मोल्स में n इंटू भाई 1 मोल में एटॉमिक मास के बराबर n मोल में मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो मुझे समझ में आ गया अभी वेट ऑफ सब्सटेंस जो है, वेट ऑफ सब्सटेंस जो है n इंटू m मतलब मॉलिक्यूलर मास, n इज इक्वल टू W/m। ये हम पढ़ के आ रहे हैं अपनी पिछली 9th क्लासेस में। मोल्स इज इक्वल टू W/m जो है वो होता है। एक तो ये हमने समझा। यहाँ जो m है वो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होगा, तो ये तो कांस्टेंट ही होता है अगर कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल दिया है तो। n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। w जो है वो वेट ऑफ सब्सटेंस है। अगर आपको मोल्स दिए हैं तो आप वेट ऑफ सब्सटेंस फाइंड कर लोगे, और अगर वेट ऑफ सब्सटेंस दिया है तो फिर आप मोल्स फाइंड कर लोगे। ठीक है जी। जैसे एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल्स ले लें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन इट्स 5 मोल्स। उन्होंने 5 मोल्स, उन्होंने n दिया है जी, कितने हैं 5 मोल्स है। W अमाउंट जो है वो फाइंड करना है। किसकी बात हो रही है, बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है जी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमें पता है जी कितना होता है, 44 ग्राम होता है। ठीक है जी। तो हमें पता है n इज इक्वल टू W/m, या मैं कहूँ W इज इक्वल टू n इंटू m। n दिए है 4 और m होते हैं 44, सॉरी m जो है वो 5 दिए हैं। ठीक है, तो लगभग ये 220 ग्राम के आसपास जो है वो हो जाता है। ठीक है जी। बहुत ही आसान कैलकुलेशन, इस तरह से छोटी मोटी कैलकुलेशन हम जो है यहाँ से कर सकते हैं और बहुत ही आसान आते हैं। और भी आगे चलते हैं। दूसरी बात हम करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल में होते हैं 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स जो हैं वो होंगे। अगर कोई कहे जी n मोल्स में कितने होंगे, सिंपल सी बात है भाई, n को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10⁻23 से, तो इतने पार्टिकल्स जो हैं वो n मोल्स में हो जाएंगे। तो मुझे पता चल गया कि अगर मुझे टोटल पार्टिकल्स फाइंड करने हैं तो n इंटू 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स जो है वो हो जाएंगे। ठीक है जी। ये एक रिलेशनशिप मुझे मिल गया। तो मैं ये बता सकता हूँ n इक्वल टू जो मुझे पार्टिकल्स गिवन होंगे डिवाइड में 6.02 10⁻23। तो एक मोल का फॉर्मूला ये भी है। और हम यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों
जो 6.02 10⁻23 है, जिसे हम बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये वाली टर्म जो है वो कांस्टेंट है। आपको मोल्स दिए हैं तो आप पार्टिकल फाइंड कर लोगे, और अगर आपको पार्टिकल्स गिवन है तो आप मोल्स फाइंड कर लोगे। सिंपल सी बात है। जैसे ये आ गया है जी, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन ए सैंपल containing its 4 moles। कितने मोल्स है जी? 4 मोल्स है। अब आपको यहाँ सिंपल जो है n गिवन है, कितने? 4 मोल्स आपसे फाइंड किए गए हैं। आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताइए, तो सिंपल फॉर्मूला हो जाता है कि भी जो टोटल पार्टिकल्स जो होते हैं n इंटू 6.02 10⁻23, और हमें पता है n जो है वो 4 है, 6.02 10⁻23, और हम यहाँ कह सकते हैं 24.08 10⁻23 पार्टिकल्स जो हैं O2 गैस के हो जाते हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल सी कैलकुलेशन पार्टिकल्स में भी हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें एक और छोटे से न्यूमेरिकल की, लो जी एक और छोटा सा न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं, आपको गिवन हो गया जी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस containing its 3.01 10⁻23 particles in a container। ठीक है जी, मोल्स पूछे हैं किसी कंटेनर में नाइट्रोजन के इतने पार्टिकल्स हैं, आप मोल्स बताओ। n पूछा है क्वेश्चन मार्क, जबकि आपको पार्टिकल्स दिए हैं कितने? 3.01 10⁻23। तो मुझे पता है जी फॉर्मूला, भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं n इंटू 6.02 10⁻23, n फाइंड करना है। जो टोटल पार्टिकल्स मुझे गिवन होंगे, है, बस उन्हें डिवाइड करना है एक कांस्टेंट वैल्यू से, जिसे बोला 6.02 10⁻23, 3.01 10⁻23, 6.02 10⁻23, ये कट पिट गए, दिस इज 1/2। मुझे पता चल गया कि जो मोल्स हैं वो कितने हैं, हाफ मोल्स, आधे मोल्स जो है उसमें प्रेजेंट। तो बड़े ही सिंपल सी कैलकुलेशन अभी हमने की है, जिसमें केवल पार्टिकल दिए तो मोल फाइंड किया, मोल दिए हैं तो पार्टिकल फाइंड किया है। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल्स हो जाता है जिसमें मॉलिक्यूल्स दिया जाता है और नंबर ऑफ एटम्स की भी बात की जाती है। जैसे एक मॉलिक्यूल, एक न्यूमेरिकल और मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ, कैलकुलेट number of chloride atoms present in 11.1 gram of CaCl2, 11.1 ग्राम ऑफ CaCl2 एटम्स पूछे क्लोराइड के। तो हमारे पास 2-3 तरीके करने के हैं। पहला या तो हम मोल्स निकालना, देखिए हमको W दिया है, वेट दिया है कितना, 11.1 ग्राम, किसका? CaCl2, जिसका मोलिकुलर मास m जो होता है वो 111 ग्राम होता है। ठीक है जी, मोल्स निकालने, W/m जो है 11.1, दिस इज 0.1 मोल्स जो है वो यहाँ पर मुझे मिल गया। ठीक है जी, अब हम नंबर ऑफ CaCl2 पार्टिकल्स की हम बात कर लें। CaCl2 पार्टिकल्स जो हो जाते हैं n इंटू 6.02 10⁻23, n तो 0.1 है,
दिस इज 6.02 10⁻23, तो यहाँ हो जाते हैं 6.02 10⁻22 पार्टिकल्स ऑफ CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड के पार्टिकल्स मुझे मिले हैं। ठीक है जी। अब हमसे तो पूछा क्लोराइड के हैं, अरे बिल्कुल भी, CaCl2 अगर मैं बताऊं तो उसमें एक Ca है, उसमें 2 Cl हैं। आयंस की बात करूं तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं, इसका 1 मोल जो है, जब वो ब्रेक डाउन होता है तो 1 मोल आपको Ca+2 मिलेगा, लेकिन 2 मोल्स जो हैं वो किसके मिलेंगे, Cl- के मिलेंगे। इसके पार्टिकल जो हैं 6.02 10⁻22 हैं, 6.02 10⁻22, तो यहाँ पर 6.02 10⁻22 ही आपको कैल्शियम मिलेगा, लेकिन क्लोराइड जो मिलेंगे 6.02 10⁻22 के डबल मिलेंगे, क्योंकि एक CaCl2 आपको 2 Cl- दे रहा है। तो आंसर जो हो जाता है 12.04 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ Cl, ये हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। इस तरह से भी न्यूमेरिकल जो है वो आते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो अभी हमने 2 बातें की हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात की और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम्स की, और फिर तीनों को एक रिलेशन लेके आएंगे जिसमें हम तीनों के एक साथ न्यूमेरिकल कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू।